हिमाचल में नहीं बन रही बात, क्या कांग्रेस के हाथ से निकल गया खेल? बागी मंत्री ने फिर किया ऐलान, सीक्रेट रिपोर्ट से खुलेंगे सारे राज। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप सभी का स्वागत है कैपिटल टीवी के खास शो टर्निंग पॉइंट में। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की नैया डामाडोल है और वो कब डूब जाएगी इसका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। एक एक करके कांग्रेस अपने साथियों को एक तरफ खोती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस राज्य में उसकी सरकार है वहां पर वो सही ढंग से उसे चला भी नहीं पा रही है। कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल में जो बगावत की आंधी चली है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इससे कांग्रेस भयंकर नुकसान को भी झेल रही है, जिसने कांग्रेस के आला कमान को टेंशन में डाल दिया है। अब एक बार फिर से हिमाचल में बगावत की बयार चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में अपनी तरफ से ये कहती हुई साफ तौर पर दिख रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। ठीक यही हाल है कांग्रेस का। वो जो कहती है उस पर भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बार एक सीक्रेट रिपोर्ट से हिमाचल में बवाल मच गया। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या और उसमें क्या कहा गया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में शुरू हुई रार फिलहाल शांत नजर आ रही है। पार्टी की तरफ से नाराज मंत्री विक्रमादित्य सिंह को स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि लोकसभा चुनाव तक सीएम को लेकर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी बगावती नेता कहां मानने वाले हैं। वहीं बागी विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास होते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा टेंशन है। और इस बीच में हिमाचल संकट से निपटने के लिए भेजे गए पर्यवेक्षकों की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई रिपोर्ट भी सामने आ गई है। और जब ये 3 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट देखी गई तो ये पाया गया कि इसमें न केवल हिमाचल प्रदेश सीएम की पार्टी में उत्पन्न हुए संकट को भांपने में असमर्थता पर सवालिया निशान लगाया गया है, बल्कि इसके लिए राज्य अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इस सीक्रेट रिपोर्ट में 8 पॉइंट्स शामिल हैं, जिसमें पर्यवेक्षकों ने पार्टी नेतृत्व को हिमाचल संकट पर प्रत्येक एंगल को विस्तृत रूप से समझाया भी है। सबसे पहले सीएम की भूमिका पर बात की गई है। रिपोर्ट में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बारे में अज्ञानता को लेकर सीएम सुक्खू की जमकर आलोचना की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि सीएम ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें क्रॉस वोटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये अस्वीकार्य है कि वो अपने गुट को एक साथ रखने में असमर्थ थे और इस पर भी संदेह है कि क्या वो भविष्य में बगावत को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। दूसरे पॉइंट में विक्रमादित्य की भूमिका बताई गई है कि पर्यवेक्षकों के पैनल ने जो अपनी बैठकों के बाद पाया है उसमें इस पूरे संकट में विक्रमादित्य की भूमिका पार्टी अनुशासन तोड़ने जैसी नजर आ रही है और उनकी हरकतें कई संदेह पैदा करती हैं कि क्या आगे उन पर भरोसा किया जा सकता है। बागी विधायकों की भूमिका की भी बात की गई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी विधायकों को बीजेपी ने भारी रकम दी और बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। पर्यवेक्षकों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारों की सलाह दी है कि सरकार अस्थिर ना हो। इसमें आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लगभग 12 असंतुष्ट विधायकों को निगम और अन्य पद देना शामिल है। पैनल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर भी कड़ा प्रहार किया और प्रस्ताव दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और अध्यक्ष पद किसी और को दिया जा सकता है। इसके अलावा सीएम पद पर यथास्थिति की भी बात की गई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है ताकि राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सके। इस परिदृश्य में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलना संभव नहीं होगा। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में समन्वय समिति की घोषणा की जाए और इसमें सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से प्रस्तावित 2 नेताओं को भी शामिल किया जाए। पर्यवेक्षकों ने पार्टी नेतृत्व को सौंपी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि बागी विधायकों की अलग अलग राय है, इसलिए उन्हें तोड़ा जा सकता है, यानी उन्हें मनाकर वापस सरकार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये होता है या फिर नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश में?
दरअसल अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का यह संकट राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ। हिमाचल की एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बड़े चर्चे इसलिए हुए क्योंकि कांग्रेस यहां बहुमत में है, जबकि बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ 25 विधायक ही हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत कर दी। इस तरह कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने चुनाव से ऐन पहले खेमा बदल लिया और बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। और हिमाचल कांग्रेस में उसके बाद से ही कुछ ठीक नहीं है। अभी भी अंदर खाने में बगावत की आग सुलग रही है। कहा जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई है और किसी भी वक्त सुक्खू सरकार को झटका दिया जा सकता है, जिसकी चर्चाएं हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायकों का एक बड़ा गुट नाराज है। ऐसे में सरकार बचाना बड़ी चुनौती भी है। फिलहाल ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंची हुई है और टेंशन भरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल इस नाराजगी को दूर रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी भी खबरें सामने आ रही है कि पार्टी के अंदर तनाव खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह 6 अयोग्य कांग्रेस विधायकों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कार्रवाई पर निराशा जाहिर की है और इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नाराज विधायक सिर्फ यही चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए। इस बीच में विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ पहुंच गए और बागी विधायकों से मुलाकात की। सरकार से नाराजगी के बीच में विक्रमादित्य ने भी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हाईकमान से बातचीत होने पर इस्तीफा वापस लेने की बात भी कही थी। सूत्रों का कहना है कि ऑब्जर्वर ने भले ही प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की, लेकिन पार्टी के अंदर तनाव बरकरार है और सरकार बहुत कमजोर स्थिति में है। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि कई विधायक सुक्खू से नाखुश हैं और उन्हें हटाने की मांग करते आ रहे हैं। इन विधायकों ने कुछ आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री फाइलों को ट्रांसफर करने से इनकार करते हैं, ओछी राजनीति में संलिप्त रहते हैं। जब विधायक काम के लिए संपर्क करते हैं तो वो उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराते हैं और उनका अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त हैं। वो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस विधायकों की संख्या कम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब सुक्खू ने पार्टी के आदेशों की अवहेलना की है और यह भी सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि सुक्खू को खुली छूट मिली हुई है कि वो विधायकों की तो बात छोड़ ही दीजिए, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की बात मानने से भी इनकार कर दिया है। सीएम के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद कुछ महीने पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सीएम सुक्खू और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद थे। पार्टी के नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया गया कि पार्टी में गंभीर असंतोष चल रहा है। विधायक सरकार के कामकाज से नाखुश हैं और बगावत की स्थिति पैदा हो रही है, जो सरकार को हिला सकती है। सुक्खू को राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को समायोजित करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे और बड़े कदम भी उठा सकते थे। हालांकि सीएम अनभिज्ञ बने रहे और नेतृत्व को आश्वासन दिया कि सब कुछ नियंत्रण में है। सुक्खू ने यहां तक कहा कि वो गारंटी देते हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना से भी इनकार कर दिया और तब भी वो अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। जब पहला वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़ा, फिलहाल ऑब्जर्वर ने कोई फिजिकली रिपोर्ट पेश नहीं की और अब ऑब्जर्वर ने फिजिकली रिपोर्ट भी पेश कर दी है और संभावना यह है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को टेलीफोन पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी है। हालांकि अंडरलाइनिंग फैक्ट यही है कि मामला हाथ से निकल चुका है और जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं बदला जाता, तब तक नाराजगी दूर करने की कवायद परवान चढ़ने की संभावना बेहद ही कम नजर आ रही है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि हाईकमान फिलहाल रातों रात नेतृत्व बदलने का फैसला लेने की बजाय 1 महीने तक इंतजार करना चाहता है। ऐसे हालात में विधायकों के धैर्य की परीक्षा हो रही है और नेतृत्व जानता है कि वो कड़ी राह पर आगे बढ़ रहा है। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस के निष्कासित 6 विधायकों से विक्रमादित्य की मुलाकात पर ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसी से मिलने में कोई ऐतराज नहीं है, वो आपस में सब दोस्त हैं, मिलने में कोई बुराई नहीं है। विक्रमादित्य के दिल्ली जाने पर हुड्डा ने कहा कि अपने कामों को लेकर दिल्ली जाने में क्या बुराई है। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं, अब एक बार फिर से हिमाचल में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक उठापटक की आशंका जताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अब भी हिमाचल में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई हिमाचल में सीएम बदलना पड़ेगा कांग्रेस को? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।